नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 19 और 20 मई 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनी हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक है वो इस क्लास में देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राज्य के शहरी क्षेत्र में बेहतर जल व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का किस देश के साथ समझौता हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस देश के साथ समझौता हुआ? डेनमार्क देश के साथ। राज्य में शहरी क्षेत्र में जल व्यवस्था के लिए, बेहतर जल प्रबंधन के लिए किस देश के साथ हुआ पूछा जाए तो किसके साथ? डेनमार्क के साथ। तो प्रदेश में शहरी क्षेत्र में बेहतर जल प्रबंधन के लिए 19 मई 2023 को जयपुर सचिवालय में राज्य सरकार का आहूस है संस्था किसकी? डेनमार्क की, उसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, मतलब MOU हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 व 23 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिट में हर पेपर में एक सवाल पूछा गया था किसका? मेगा जॉब फेयर के बारे में। किसी में डेट देकर जिला पूछ लिया था, किसी में जिला देकर डेट पूछ ली गई थी। तो याद रखना है 22 व 23 मई 2023 को किस जिले में आयोजित किया जाएगा मेगा जॉब फेयर? तो जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर के अंदर दूसरी बार मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले नवंबर में भी जोधपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था, जो एग्जाम में पूछ लिया गया था रिट के अंदर। बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि जो युवाओं का बजट है उसमें 100 मेगा जॉब फेयर प्रदेश में आयोजित होंगे, ऐसी घोषणा की गई है। अब मेगा जॉब फेयर कहाँ आयोजित होगा? जोधपुर के अंदर। आयोजन 22 व 23 मई 2023 को। स्थान कहाँ है? राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहाँ का उस जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अब इससे पहले कौन सा मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ था? सवाई माधोपुर के अंदर 23 मई 2023 को। नेक्स्ट, तीसरा सवाल क्या है? जयपुर में आयोजित मरुदरमान स्वच्छता सम्मान पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जयपुर में आयोजित मरुदरमान स्वच्छता सम्मान कार्यक्रम में किस जिले को स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस जिले को किया गया? बीकानेर जिले को किया गया। और ये स्वच्छता सम्मान में राज्य में पहले स्थान पर रहा था बीकानेर जिला। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मरुदरमान स्वच्छता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, पूरा याद रखना है, इसीलिए व्याख्या देता हूं मैं। व्याख्या में जो डेट दी जाती है वो भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 17 मई 2023 को जयपुर में आयोजित मरुदरमान स्वच्छता सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत बीकानेर जिले को स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया गया। ये स्वच्छता सम्मान स्वच्छ भारत मिशन में पहले स्थान पर रहा था, कौन सा? बीकानेर जिला। अब नाम आ गया स्वच्छ भारत मिशन, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, राज्य में बच्चों के पेट में कीड़ों को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा की खुराक दी जा रही है? इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये भी। तो कौन सी दवा? एल्बेंडाजोल दवा दी जा रही है बच्चों के पेट में जो कीड़े हैं उनको नष्ट करने के लिए। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है? राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग किसके द्वारा? राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में आंगनवाड़ी विद्यालयों में वर्ष 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के पेट में कीड़ों को नष्ट करने के लिए एल्बेंडाजोल की दवा की खुराक नियमित रूप से दी जा रही है। वैसे इससे पहले भी मैंने ये सवाल दे दिया है, लेकिन ये वापस चर्चा में आ गया है, इस वजह से वापस दे दिया है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप में प्राप्त परिवेदना या परिवर्तन नहीं, क्या परिवेदना का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर इन परिवेदनाओं को कौन से पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा? तो कौन से पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा? राजस्थान संपर्क पोर्टल पर। और ये भी सबसे ज्यादा चर्चा में चलता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल।
व्याख्या क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल के लिए हम कौन सा डायल करते हैं? 181 181। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है? नाम आ गया राजस्थान महंगाई राहत कैंप। तो महंगाई राहत कैंप का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक किया जाएगा। तो ये याद रखना, यहाँ पर परिवेदना है, परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भंवर सिंह का संबंध किस जिले से है, जिन्होंने प्रथम प्रयास में ही माउंट लोबूचे चोटी का फतेह किया? तो किस जिले से संबंध है इनका? भंवर सिंह का बाड़मेर से। व्याख्या क्या है? राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में, ये कमिश्नरेट है, जोधपुर कमिश्नरेट में इनका नियुक्ति है। रातानाडा थाने में उप निरीक्षक भंवर सिंह ने हिमालय चोटी लोबूचे, जिसकी ऊंचाई है 6119 मीटर, को फतेह कर तिरंगा तथा राजस्थान पुलिस का ध्वज फहराया। बाड़मेर जिले की निवासी एसआई भंवर सिंह 6000 मीटर से अधिक पर्वतारोहण करने वाले राजस्थान के पहले जवान बन गए। कौन? भंवर सिंह। और इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन व कैरियर फेयर, जिसका क्या नाम है? एजुफेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। व्याख्या देखते हैं इसकी। एजुफेस्ट का आयोजन कब से कब तक? 19 से 21 मई 2023 तक आयोजन कहाँ होगा? मानसरोवर। और मानसरोवर पड़ता है जयपुर के अंदर। और राजस्थान पत्रिका की ओर से इसका आयोजन करवाया जा रहा है एजुफेस्ट 2023 का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं के बाद जो एजुकेशन और कैरियर में से जुड़े सवाल जवाब इसमें होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? अजय अनुरागी को। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो व्याख्या है, जयपुर के अजय अनुरागी को उनके नाटक करती रांग नंबर के लिए देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है। व्याख्या क्या है? देवीलाल सामर का नाम आ गया है। तो देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की थी? 1952 में। कहाँ की थी? उदयपुर में की थी। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तो बहुत बार पूछा गया था कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवीलाल सामर के द्वारा, जो कठपुतली के जनक है, उदयपुर के निवासी थे और इनके द्वारा ही 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है सवाल अगला। फिक्की की ओर से 18 मई 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, 18 मई 2023 को जयपुर में किसके द्वारा राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा किया गया। तो फिक्की के द्वारा कब किया गया? 18 मई 2023 को। कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। तो फिक्की के द्वारा 18 मई 2023 को जयपुर में 1 दिवसीय राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मिलेट्स क्या है? मोटे अनाज। और मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। इस वजह से राजस्थान ये अपने मोटे अनाज 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में, मिलेट्स वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और राजस्थान से तो इस बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है, क्योंकि राजस्थान ही सबसे ज़्यादा भारत के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन कर रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये। अब इस मिलेट्स कॉन्क्लेव से संबंधित ही एक स्मार्ट फैक्ट में वापस रिवीजन में देख लेते हैं। 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव के आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। इसके दौरान राज किसान सुविधा ऐप का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर किस कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस में? बीड़ में। और बीड़ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। बीड़ झुंझुनू के अंदर जंगल सफारी आयोजित की जाएगी, शुरू की जाएगी। कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। और कब? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जो मनाया जाता है 22 मई को प्रतिवर्ष। तो 22 मई 2023 को झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया जाएगा।
अब देख लेते हैं स्मार्ट फैक्ट, कंजर्वेशन रिजर्व का नाम आ गया तो राजस्थान में टोटल कितने हैं? 26 कंजर्वेशन रिजर्व। अब नवीनतम 3 कंजर्वेशन रिजर्व है, एक है सोरसन बारा, दूसरा हमीरगढ़ भीलवाड़ा और तीसरा है खिंचन जोधपुर। ये 3 कंजर्वेशन रिजर्व एक साथ घोषित हुए थे। इससे पहले वाला कंजर्वेशन रिजर्व था अरवर। अरवर कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर अरवर कंजर्वेशन रिजर्व। यह है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी राजस्थान। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी ये चैनल मिल जाएगा। इसमें आप फाइल में जाओगे तो डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्विज भी यहीं पर लिया जाता है ताकि आपके क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।